नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केशव। दरअसल मैं एक बार फिर से आपके साथ उन सवालों के साथ मौजूद हूं जिन सवालों को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा चल रही है। हराम और खास के जुबान पर वो सवाल हैं कि क्या जातिगत आधारित जनगणना, इसके जो आंकड़े पेश किए गए, क्या वो ऑथेंटिक हैं? उनके उन आंकड़ों पर कितना विश्वास किया जाए, क्योंकि 1931 से लेकर जो अब जाकर जो के बाद जो अब यानी 91 साल बाद जाति आधारित जनगणना हुई है, उसमें सवर्णों तमाम सवर्णों की जातियों में कमी दर्ज की गई है। वहीं पिछड़े वर्ग के लोगों में, बैकवर्ड क्लास के लोगों की जनसंख्या जो है उसमें तेजी से इजाफा देखा गया है। इसे लेकर चिराग पासवान ने सवाल उठाया है और सवाल उठाते हुए ये बात कही है कि उनके जाति के लोगों की संख्या की गिनती ठीक से नहीं की गई है, लोगों से मुलाकात नहीं की गई है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या 538 करोड़ रुपए जो जाति आधारित जनगणना पर खर्च किए गए वो बर्बाद हो गए या घोटाले की भेंट चढ़ गए। इसी तरह चिराग पासवान की तरह ही ट्रांसजेंडर समाज की रेशमा प्रसाद ने भी सर्वे पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि राजधानी पटना में ही 1000 से ज्यादा जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो हैं। पूरे बिहार की बात के जो आंकड़े जो पेश किए गए हैं वो सवालों के घेरे में हैं। अब मैं जरा आपको बता दूं कि बिहार में जातिगत आधारित जनगणना के लिए 538 करोड़ रुपए खर्च कर पूरी गणना कराई गई, गिनती के साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया गया। अब इन आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। राज्य सरकार भले ही इन आंकड़ों पर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन गणना और सर्वे को जो एक साथ मिलाकर पूरा इसको घोर मट्ठा किया गया है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या 538 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए? जो जातियां जनगणना और उसके आर्थिक शैक्षणिक स्थिति, उन तमाम जातियों का जो इकट्ठा करने के नाम पर जो पैसे खर्च किए गए, उसमें आर्थिक सर्वे घुसेड़ कर आंकड़े जुटाने के नाम पर क्या प्रायोजित घोटाला हुआ है? क्योंकि जो लोग हैं, जनगणना के हिसाब से एक एक परिवार, एक एक हाउस होल्ड की परिकल्पना की गई है और उस हाउस होल्ड के तमाम से जो है जनगणना कर्मियों को कांटेक्ट करना जरूरी है। अब जरा सवाल क्यों उठ रहा है, इस पर मैं आपको जरा तफ्तीश से समझाने की कोशिश करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। और देखिए, समझिए कि यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि पतीले में पक रहा चावल कितना है, तो आप इस चावल के एक दाने को उठाकर बताएंगे कि उसमें वो कितना पका है। इसे इसे ही सर्वे कहा जाता है। एक पतीले से चावल उठाया, उसे बताया कि उसमें चावल कितना पका है। लेकिन अगर उसकी आपसे यही पूछा जाए कि जो पतीले में चावल है चढ़ा हुआ, उसमें चावलों की संख्या कितनी है, कितने दाने चावल हैं, तो इसके लिए आपको अगर एग्जैक्ट डाटा रखना है अपने पास, तो आप जाहिर सी बात है एक एक दाने आपको गिनने पड़ेंगे। और यही शब्दों की जो बाजीगरी है यहाँ होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जाति आधारित जनगणना की बात कही जा रही है और उसमें कास्ट बेस्ड सर्वे को भी डाल दिया गया है, यानी यह प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है। देखिए, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक जटिल काम किया गया है और वो भी 3 से 4 महीने महज लगे हैं, जिसमें इस पूरे काम को कंप्लीट किया गया और एक रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जिसे जाति आधारित जनगणना कही जा रही है। जनगणना का सीधा अर्थ यह है कि आप प्रत्येक जाति के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी गणना कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बात कही थी कि एक एक व्यक्ति की गणना की जाएगी, एक एक व्यक्ति का डाटा इकट्ठा किया जाएगा, एक एक व्यक्ति की जाति, समुदाय, सबसे मुलाकात की जाएगी और उसके बाद एक पर्टिकुलर डाटा तैयार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सर्वे के नाम पर, सर्वे और गणना दोनों का अंतर मैंने आपको समझाया कि अगर गणना होती है तो एक एक व्यक्ति से मिलकर हो सकती है, लेकिन सर्वे के लिए बहुत सारे लोगों से मिलना जरूरी नहीं है। अब यदि आपसे पूछे कि भगोने में टूटे हुए चावल, पूरे चावल, आधे चावल, काले चावलों की संख्या क्या है, तो आपको हर की गिनती करनी होगी और यह प्रक्रिया काफी जटिल होगी। दरअसल बिहार में जो राजनीतिक रूप से जो आर्थिक और उनकी लोगों की जो जनगणना कराई गई, जातीय जनगणना कराई गई, वो इसी तरह की कमोवेश कंडीशन है।
मगर इस जटिल काम को राज्य सरकार ने इतनी तेजी से कराया जैसे केवल चावल को तौल दिया गया हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ केवल अभी जाति आधारित जनगणना की बात हो रही है, जो सवालों के घेरे में अभी आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आनी बाकी है। बीते सोमवार को जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद अब यह गिनती सवालों के घेरे में है। बताते चलें कि बीजेपी इस जाति आधारित जनगणना को लेकर सवाल उठा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के अलावा चिराग पासवान का भी यह कहना है कि उनकी जाति के आंकड़ों से खिलवाड़ किया गया है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने सवाल उठाया है वो ये है कि उनकी जाति के लोगों से मुलाकात नहीं की गई है, उनसे बात नहीं की गई है और ऐसी उनको सूचना आई है कि उन परिवारों से संपर्क नहीं किया गया है। दरअसल ये बात हम भी इस प्रमाण के साथ कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास भी कुछ लोग आए जिन्होंने बताया कि उनके परिवारों से न तो उनके बारे में जाना गया, उनके परिवार से संपर्क नहीं किया गया, परिवार के किसी सदस्य से संपर्क नहीं किया गया, ना ही उनकी आर्थिक स्थिति का कोई जायजा लिया गया, लेकिन ये रिपोर्ट पेश कर दी गई। बहरहाल ये इसके अलावा और भी कई जातियां हैं। उनका कहना है कि चिराग पासवान का ये कहना है कि कई ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। आज जीतन राम मांझी ने भी एक सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि 1931 में जब कास्ट बेस्ड सर्वे किया गया था, जाति आधारित जनगणना कराई गई थी जो अंग्रेजों ने करवाई थी, उस वक्त बिहार में यादव जाति के लोग 4% थे, लेकिन अब 1931 के बाद अचानक से इतनी ज़्यादा मतलब लगभग 17% की आबादी अब यादवों के बारे में बताई जा रही है, जिसे डॉक्यूमेंट किया गया है। ऐसे में उन्होंने ये सवाल उठाया कि अचानक से ये आबादी इतनी कैसे बढ़ गई, वहीं अन्य दूसरी तमाम जातियों की संख्या जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। चाहे बात करें ब्राह्मणों की, वहीं राजपूतों की बात कर ली जाए, वैश्यों की बात कर ली जाए, यानी बनियों की और कायस्थों की, इन तमाम जातियों की संख्या में कमी आई है, जो अब सवालों के घेरे में है। पता चले कि एनबीटी भी लगातार इन तमाम जो खबरें हैं इस पर निगाह बनाए हुआ है और लगातार इन चीज़ों को देख रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एनके चौधरी का कहना है कि ये जो जातीय आधारित जो जनगणना कराई गई है, ये कहीं न कहीं समाज के लिए खतरनाक साबित होगी, क्योंकि इससे जातीय संघर्ष अब बढ़ता हुआ नजर आएगा और कहीं न कहीं जो 90 का बिहार, जिस दौरान जातीय संघर्ष हुआ करते थे, वो दौर वापस आता नजर आएगा। बहरहाल वो चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो चल रही है, जो डिस्कशन, जो बातें ये चल रही हैं कि जाति आधारित जनगणना पर आखिर सवाल क्या क्या उठ रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब ये दावा किया था कि जाति समुदाय, तमाम जाति उपजाति समुदाय धर्म सभी की का एक डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उनसे मुलाकात की जाएगी, उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनकी व्यावसायिक बैकग्राउंड, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके घर में 2 पहिया वाहन है या नहीं है, 4 पहिया वाहन है या नहीं, ज़मीन है या नहीं, खेती योग्य भूमि कितनी है, इन सभी की जानकारी ली जाएगी और उसके आधार पर आर्थिक जो सर्वे की जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। बहरहाल अभी रिपोर्ट पूरी तरीके से टेबल नहीं हुई है, अभी उसे रखा नहीं गया है, लेकिन अभी जाति आधारित जनगणना ही सवालों के घेरे में है। अब माना जा रहा है कि ये जाति आधारित जो जनगणना है वो कहीं न कहीं आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कराई गई है, ताकि समाज को बांटा जाए, समाज में विद्वेष उत्पन्न हो, ताकि जो वोट है वो कहीं ना कहीं डिवाइड होता हुआ नजर आए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आप बीजेपी को या कह ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी एक फलक पर उन्हें आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं किया है। विदेश नीति पर तो बखूबी बहुत सारा काम हुआ है, विकास की भी जो चीज़ें हैं कमोवेश राजनीतिक तौर पर कह लें तो
विकास नहीं हुआ है, लेकिन जो अन्य चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं कि विकास किस तरीके से हो रहा है, देश की छवि में सुधार हो रहा है। G20 की बैठक हुई, उसमें देश की छवि और जो भारत का अपना प्रतिबिंब जो था वो नजर आया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती कोई नहीं है। अब इस चुनौती से का जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं जाति आधारित जनगणना कराई गई और वो ऐसे समय पर पेश की गई जब जो है आने वाले समय में जो चुनाव है नज़दीक है, लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में समाज को बांटने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। दरअसल एनवीटी ने समाजशास्त्री एन के चौधरी से बात की, जो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया और साफ तौर पर कहा कि ऐसे वक्त में तो जब 2024 और 25 में चुनाव होने हैं, उस ऐसे वक्त में इन रिपोर्ट्स को टेबल करना और उसके बाद एक बड़ी विमर्श का शुरू होना, ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या कह लें महागठबंधन के पास फिलहाल कोई ऐसा चारा नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं नज़र आ रहा है जिसके आधार पर वो आगामी लोकसभा चुनाव जीत सकें। ऐसे में हिंदू समाज को ही टुकड़ों में बांटकर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को मजबूत करने की कोशिश है। प्रोफेसर एनके सिंह ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि समाजों के बंटने से सामंती विचारधारा एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी। जो लोग सामंती विचारों का, सामंती व्यवस्था का विरोध करते रहे, आज वही इस सामंती व्यवस्था को पोषित करने के लिए उनके लिए राजनीतिक तौर से उन्होंने एक माहौल क्रिएट करना शुरू कर दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इन डाटा के सामने आने के बाद बिहार के का जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसे काम करता है, सामाजिक सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। क्या हम एक बार फिर से पीछे की तरफ बढ़ चले हैं, जिस बिहार में जातीय संघर्ष हुआ करते थे? क्या हम उस बिहार की तरफ फिर से बढ़ चले हैं जहां एक जाति दूसरी जाति को डिमोरलाइज करने के लिए करने का प्रयास कर रही थी, जाति के आधार पर सेनाएं हुआ करती थी? क्या हम उस बिहार की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि जिन जातियों की संख्या ज़्यादा है, अब इस जातियों की संख्या की हिस्सेदारी की बात होगी और हिस्सेदारी की जब बात होगी तो वहाँ क्लैशेस होना लाजमी है। यहाँ बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिन जातियों ने परिवार नियोजन के तरीके अपनाए, जिन जातियों ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया, जिन जातियों ने हम दो हमारे दो के नारे को फॉलो किया और जिन जातियों ने बच्चे दो ही अच्छे की बात रखी, क्या अब वो ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे? हालांकि जाति आधारित जनगणना को लेकर सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन पहला सवाल तो ये है कि इनकी प्रामाणिकता ही कितनी है। हालांकि सरकार का दावा है कि ये प्रामाणिकता ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है और यह एक प्रामाणिक डाटा है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रही हैं और ज़िलों से भी ये खबरें आ रही हैं कि कास्ट बेस्ड जनगणना के दौरान उनसे, उनके परिवार के लोगों से, हाउस होल्ड से संपर्क नहीं किया गया। ऐसे में समझने वाली बात है कि इस डाटा के ऑथेंटिसिटी पर सवाल तो यहीं से खड़े होते हैं जब परिवारों से संपर्क नहीं किया गया है। अब आने वाला वक्त ये बताएगा कि जो जाति आधारित जनगणना में आर्थिक सर्वे जो कराया गया है वो कितना प्रामाणिक निकल कर आता है। लेकिन चिराग पासवान, रेशमा प्रसाद और अन्य बात करने जीतन राम मांझी, ये तमाम लोग जो हैं इस जाति आधारित जनगणना पर सवाल तो उठाते हैं। सहयोगी साकेत के साथ केशव।